आइसोमर्स में जीआई हो गया था, जीआई के बाद में ओआई। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ पे ऑप्टिकल वर्ड आया है ना, तो ये कहाँ पे जाना पहचाना या किससे रिलेटेड जाता है, कुछ समझ में आया? आई से आई और आई मतलब और अरे लाइट। हाँ लाइट। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास में सपोज कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके टूवर्ड डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? अब आप यहाँ पे जैसे आपके पास में ये एक लाइट का सोर्स है, आप कोई सा भी सोर्स एज्यूम कीजिए, टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, है ना, और अगर हम उसको देखते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी लाइट जाती है क्या? नहीं ना, स्प्रेड होती है। तो जब आपके पास में कोई भी अगर लाइट का सोर्स है, अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि मेरे पास एक मोमबत्ती भी है ना, मैं बहुत गरीब हूँ नहीं, मेरी मोमबत्ती ऐसी नहीं है मान लो ऐसा ना कोई बल्ब है, ये लाइट दे रहा है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे निकलने वाली जो लाइट आएगी वो आपकी इस तरह से हर एक डायरेक्शन में फैलते हुए दिखाई देगी, है ना। जब हम इस लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म देखा है? हाँ। तो ये जो फैली हुई लाइट है, ये प्रिज्म उसे एक साथ कर देता है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PPL। अब हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? PPL। तो जब आपके पास में प्रिज्म से निकलने वाली जो लाइट थी वो PPL हुई, अब इस PPL के टूवर्ड, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड अगर कोई कंपाउंड है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। जैसे कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एज्यूम करो, ये जो प्रैक्टिकल किया जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर। उस पोलरीमीटर में एक ट्यूब होती है, उसमें इस मिक्सचर को भर दिया जाता है। अभी मैं टेस्ट ट्यूब के फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक सैंपल है, ये आपका सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल। इस सैंपल से हमने इस लाइट को, मतलब PPL को पास किया, तो ये 3 तरीके से बिहेवियर शो करेगी। ये जो लाइट है अब जब इसमें से पास होगी तो हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल था, इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या घुमाए ना। क्या मेरी बात समझ में आई? कि जब आप किसी PPL को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या जिससे आप प्रैक्टिकल करो या जिससे जानना चाहते हो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, उस कंपाउंड से या उस सैंपल से आप इसको पास करोगे, तो 3 तरीके की चीजें होगी कि या तो वो उसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या नहीं घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो सपोज कि आपकी जो PPL आई है ना, इसमें से गुजारा, तो ये इस तरह से घूम गई, मतलब ये ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जैसे कि सपोज कि ये कंपाउंड था, उसने PPL को क्या करा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हम उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। और अगर नहीं घुमा पाता है, जैसी थी वैसी ही ना, कोई एंगल में चेंजेस नहीं आया, तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब जो घुमा रहे हैं वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो कुल मिला के ये है कि दोज आइसोमर्स या दोज कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड द PPL के टुवर्ड उसने क्या करा? डिफरेंट बिहेवियर शो करा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या है डेफिनेशन? बोलो एक बार। कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट शोइंग डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड द PPL, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। या तो इसे
क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर नहीं घुमाएगा। अगर घुमाता है क्लॉकवाइज तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। और नहीं घुमाता है तो वो कंपाउंड हमारे लिए कोई काम का नहीं, मतलब कोई काम का नहीं इन द सेंस कि वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है और बताना होता है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोलेशन शो करेगा या नहीं करेगा। तो अब क्या हर एक कंपाउंड को आप ऐसे प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकते। अरे लेबोरेटरी में पॉसिबल है, ऐसे क्लास में कैसे पॉसिबल होगा कि आपने देख के बता दिया हाँ हाँ ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी होगी। मैं इसको रब कर रही हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी होगी। उसमें से सबसे पहले आता है कि आपको कायरल सेंटर या कायरल कार्बन सर्च करते आना चाहिए। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि किस तरह से हम ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चीज चेक करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कायरल सेंटर। इसे अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स में बोले, तो कोई चिराल बोलता है, कोई कायरल बोलता है, कोई किरल बोलता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोलो, है ना, भावनाओं को समझ जाना। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है। अब जनरली मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा है ना, लोग यहाँ पे सिर्फ कायरल कार्बन के नाम से रख लेते हैं इसको। तो कार्बन ही कायरल नहीं होता है, कोई दूसरा भी एटम कायरल हो सकता है, इसलिए हम कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं। अब कायरल सेंटर क्या होता है, जैसे कि आपके पास में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या चाहिए मुझे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लड़की इधर देख, बोर्ड पे कहाँ सोच रही, अभी किसी के ख्यालों में खोना नहीं है, केमिस्ट्री के अलावा कोई काम का नहीं अपना। वैसे भी मुझे मूवी बनानी पड़ती है ना, तो मैं कर देती हूँ। आई ना बात समझ में। तो कोई भी ऐसा प्राणी जो कहीं किसी और के ख्यालों में खोया हुआ हो, वो यहाँ आ जाए वापस, बिल्कुल गुनाह है ना। अगर तुम खाने के बारे में सोच रहे तो भी गुनाह है। अभी नहीं, आप सोच सकते हो कि नहीं हम तो भगवान के बारे में सोच रहे थे, अच्छी बात है, भगवान के बारे में सोचना गुनाह नहीं है। लेकिन अभी जो काम आप कर रहे हो वो ना करके किसी और चीज पे ध्यान देना गुनाह है ना। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ आके ध्यान लगा के बैठूँ, मैं तो भगवान के बारे में सोच रही हूँ, मैं गुनाह नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए तो गुनाह ही कर रही हूँ ना, तुमने फीस भरी है ना भाई। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अभी यहीं पे रहना है क्लास में। तो अगर मैं बोलूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं पता है किसी को, तो जैसे कि कोई मेरे पास में कार्बन है, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उनको सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब n की वैल्यू जब 4 आती है तो हम बोलते हैं कि 4 ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं, एक s होगा और p के 3 होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसा सेंटर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसकी जो अब 4 कंपाउंड, 4 एटम या 4 वैलेंसी होगी उसकी, और डिफरेंट 4 वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो। sp3 hybridized center which are satisfied by 4 different valency। जैसे कि अगर आपके पास में कार्बन भी आया तो कार्बन की भी यहाँ पे वैलेंसी, जैसे एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ CH3 से, एक तरफ C2H5 लगाया, एक तरफ हमने C3H7 लगाया, तब कहीं जाके ये क्या होगा, 4 डिफरेंट वैलेंसी होगी, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही। ऐसा सेंटर जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, कायरल सेंटर कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। sp3 होना चाहिए, है ना। अब अगर जैसे कि एक ही आया तो आपसे पूछे कि एल्केन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए कायरलिटी शो करने के लिए, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तब जाके ये क्या बना, आपका कायरल बना। जैसे कि और एग्जांपल ले हम, HCO डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CN लगाए, यहाँ पे CH3 लगाए, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट वैलेंसी है कार्बन से, तो आप इसे क्या बोलोगे, कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर देखते आया कि ऐसा सेंटर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा और उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 डिफरेंट या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं, किसी से भी सेटिस्फाइड होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलते हैं। अब कायरल सेंटर में हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ पे हम गलतियां करते हैं। सपोज कि आपके पास में नाइट्रोजन आया,
अब नाइट्रोजन पे एक तरफ मेरे पास में H लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास में CH3 लगा है, यहाँ पे मुझे C2H5 लगा हुआ है। और अगर पूछा कि क्या ये सेंटर कायरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हाँ या ना बोलो? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि हमें मन की आंखों से लोन पेयर दिखाई नहीं देता है। अरे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, हाँ, तो वो नहीं दिखाई देगा तुम्हें, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे एक लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर आप बोलोगे तो 1 2 3, तो आपको जो हाइब्रिडेशन निकालना बताया था, मैंने बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये हम चेक करा करते थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि उसी पे टिका हुआ रहेगा, वो कहीं पे भी नाचेगा नहीं, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। रेजोनेंस में जाएगा मतलब कहीं पे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड नहीं है। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है उनको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब वो लोन पेयर है। अगर किसी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आता है, इसका मतलब वो डीलोकलाइज्ड है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि किसी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट पे अगर कोई डबल बॉन्ड है ना, तो वो क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो ये क्या करेगा, ये इधर चला और ये इधर चला, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 CH, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 आया। अभी आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा था और थोड़ी देर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो मतलब इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। जब इसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो वो किसी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लोकलाइज होना चाहिए। ये वाला लोन पेयर आपका क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। क्या हो गया, ये डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको चेक करना पड़ेगा लोकलाइज। तो कैसे पता चलेगा? अब आपने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, लेकिन इसके अल्टरनेट पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो कहीं पे उसको जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो लोकलाइज रहेगा। तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल वैल्यू कितनी है, 4 आई। मतलब क्या, sp3 हाइब्रिडाइज आया। तो जब sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, दूसरा 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो गई, तो ये कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कायरल सेंटर से सिर्फ हम कायरल कार्बन याद रखते हैं, कोई और कंपाउंड के बारे में या कोई और एटम के बारे में पूछ ले तो फिर आप क्या बोलते हो, वो तो हमें पता ही नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन होता है। इसलिए कायरल सेंटर याद रखना है। अब आपसे पूछ ले कायरल कार्बन कितने हैं, तो फिर आपको उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन के बारे में बात करनी है। हो सकता है कि कोई सा ऐसा कंपाउंड दिया गया हो, उस कंपाउंड में कार्बन के अलावा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने दिया, नाइट्रोजन भी क्या है, कायरल सेंटर है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, तो फिर आप सिर्फ क्या काउंट करोगे, कार्बन। लेकिन वो बोले हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, तो कार्बन के अलावा अगर कोई और भी ऐसा आइटम हो जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो, उसे भी हम काउंट करेंगे कायरल सेंटर में, नंबर ऑफ कायरल सेंटर में। क्या मेरी बात समझ में आई? अब डिफरेंट कंपाउंड में अपने को कायरल सेंटर देखना है, ढूंढना है, कैसे सर्च करेंगे वो बन। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना तुरंत। अब देखो कि आपके पास में इस तरह से दे रखा है CH3 CH Cl CH2 CH3। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? CH3 CD H CH2 CH3, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? चेक करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, ऐसे लगाते हैं, CH2H5। देखो जल्दी क्वेश्चन। How many chiral center are present in the following compound? ऐसे करके लिख लो, और ये कंपाउंड्स है। How many chiral centers are present in the following compounds? अरे जहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक तरफ Cl, यहाँ पे एक H, तो इस वाले सेंटर को देखो तो दो ग्रुप तो मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख गए डिफरेंट। एक साइड कौन लगा, मिथाइल, एक साइड कौन लगा, इथाइल, तो इसमें 1 chiral center है, समझे?
इधर है ना ड्यूटेरियम लगा हुआ। अरे एक तरफ कौन लगा है? हाइड्रोजन। एक तरफ डी लगा है, एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे भी 1 कायरल सेंटर है। इसमें नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, इधर है या नहीं है? कौन सा वाला? C=O वाला? नहीं, ये वाला। इसमें कौन सा? क्लोरीन से, है ना? तो यहाँ पे H, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ Cl और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? ये इसमें है 1 कायरल सेंटर, एक तरफ C डबल बॉन्ड CH2 है, कार्बन की वैलेंसी पे कंप्लीट कर लेना, और CH3 C और H और Cl लगा हुआ है। इधर कितने कायरल सेंटर? दो दिखाई दिए। एक तो ये आया होगा और एक ये आया होगा, समझे? तो ओपन चेन में तो आपको नॉर्मली क्या करना होता है, सिर्फ देखना होता है 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। अब अगर आपके पास में साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो साइक्लिक कंपाउंड में कैसे चेक करना है? तो कायरल सेंटर इन साइक्लिक कंपाउंड जैसे इस तरीके से आया, और यहाँ पे मेरे पास में Cl और यहाँ पे एक H लगा हुआ है। फिर एक साइड आपके पास में यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है। इधर Cl और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। बातें नहीं। अब इसमें जरा देखो कि इसको कैसे चेक करना है, पहले समझ लो फिर लिखना है। जब भी साइक्लिक कंपाउंड में बात आए, है ना, तो किसी एक ही जगह पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ डिफरेंट, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ही जगह पे लगाया है ना, तो एक तरफ Cl एक तरफ H। बट जब आप इसमें दूसरी साइड देखोगे तो क्या करोगे? डिफरेंट ग्रुप देखना मुझे, 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है ही है, लेकिन हमें चेक क्या करना है कि डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देखना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट कैसे? ऐसे घूम के देखना पड़ेगा। आप इधर जाओ, क्या आया? CH2, है ना? तो अब आप क्या बोलोगे? अरे यार इतना कौन घूमेगा? तो यहाँ पे आप यहीं पे खड़े रह जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दो चेले खड़े कर दो और उसको एक को फोन पकड़ाओ और एक फोन पकड़ाओ, बोले बता मुझे कि क्या आ रहा है। इधर गए, एक चेला बोलता है हेलो हेलो CH2, तो वो इधर से भी चिल्लाएगा हेलो हेलो CH2। सेम ग्रुप आया, बोले आगे बढ़ो, यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, आगे बढ़ा तो कौन मिला? CH2। इसको भी क्या मिला? CH2। कोई डिफरेंट ग्रुप आया क्या? नहीं आया, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो आप इससे बोलोगे 0 कायरल सेंटर। समझे? अब जब आप इस पे जाओगे तो फिर वही कहानी करोगे कि इधर आप खड़े हो जाओ, इधर बुलाओ, कौन मिला? CH2। इधर कौन मिला? CHCl। अरे इधर गए, यहाँ पे मेरे पास में एक हाइड्रोजन आया, एक Cl आया, तो 2 तो मुझे दिख गई वैलेंसी आपकी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। बात क्या करनी है? 2 डिफरेंट वैलेंसी और चेक करनी है। यहाँ से खड़े हो जाओ और अपने चेले को बोलो इधर गया, तो वो चिल्लाएगा हेलो हेलो CH2। तो इधर से कौन चिल्लाएगा? दूसरा वाला हेलो हेलो CHCl। डिफरेंट आया ना? तो जैसे ही आ गया डिफरेंट, उसको समझ में आ गया कि इधर कौन जुड़ा हुआ? CHCl। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इधर वाला जो भी कंपाउंड लगा वो डिफरेंट है। इस रिस्पेक्ट में क्या हो गया? CH2 आ गया। फिर आगे बढ़े, CH2 आया, फिर आगे बढ़े, CH2 आया, लेकिन इसको तो पहले ही डिफरेंट मिल गया ना। तो ये कब तक कहानी करनी है अपने को? जब तक कि कोई डिफरेंस नहीं है। अपने को पहले एक ही बार गए और डिफरेंट ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास में एक कायरल सेंटर तो ये आ गया। फिर इसको पकड़ो, इसको पकड़ेंगे, वही चीज करेंगे। इधर गए तो क्या आया? CH2। इधर गए तो हेलो हेलो CHCl। तो 2 कायरल सेंटर आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अरे आई क्या बात समझ में? सबको समझ में आया? पक्का समझ में आया? इस वाले में देखो, इधर हेलो हेलो CH2, इधर गए तो CH2, इधर गए तो CH2, इधर गए तो CH2,
इधर आए तो CHCl। क्या यहाँ पे सेम ग्रुप आ रहा है सब जगह से, चाहे आप लेफ्ट से जा रहे हो राइट से जा रहे हो, तो कोई कार्य फिर आप नीचे वाले से भी ऐसे पढ़ोगे, है ना? तो इसको भी बोलोगे इधर बता, तो CH2 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 CHCl, जीरो कायरल सेंटर। समझ में आई बात? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं देगा, लेकिन GI देगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनेंगे, इसके स्टीरियो आइसोमर्स तो बनेगा GI के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि कायरल सेंटर क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको जो कंडीशंस होनी चाहिए उसमें से एक कंडीशन क्या है, कायरल सेंटर। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कायरल सेंटर ना होते हुए भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, जैसे अपन ने ऑर्डर इवन का केस देखा था, डबल बॉन्ड उसमें था ना, उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, लेकिन फिर भी मिल रहा था। तो अभी धीरे धीरे अभी सिर्फ कायरल सेंटर को निकालना सीखते हैं। इधर देखो, क्या कोई कायरल सेंटर है? हेलो हेलो, CH2, यहाँ पे CH2, इधर CHCl, लेकिन इधर CH2, क्या कोई डिफरेंट ग्रुप आया? आया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में एक कायरल सेंटर। फिर इसको पकड़ लो, ठीक है ना? इधर गए तो CH2, इधर गए तो CH2, फिर आगे बढ़े CHCl, इधर गए तो CH2, आ गया डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे भी कायरल, तो क्या हो गया, जीरो, नहीं जीरो नहीं, 2 कायरल सेंटर। इतना बड़ा पाप होने जा रहा था। इधर CH2 दिखा, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, CH तो दोनों साइड से भरत मिलाप जहाँ हुआ सेम ग्रुप मिला, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जीरो। इधर सेम, इधर गए CH2, ये सेम आ गया इधर, तो यहाँ पे भी क्या आया, जीरो। तो साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह चेक करने का, समझे ना? समझदार बच्चों, नोट कर लिया, कर सकते हो। ये देखो, सेम सेम है मतलब नहीं सेम नहीं, दो कायरल। अरे देख, ये देखा, इधर कौन आया, CH2, लेकिन इधर CH3, तो ये एक कायरल, ये एक कायरल, तो यहाँ से क्या हो गए, 2 कायरल सेंटर आपको प्राप्त होते हैं। आया समझ में? तो साइक्लिक कंपाउंड में इसे चेक करने का, नोट करो जल्दी से। जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड आपके अगर याद हो तो इस तरह से हमारे पास में 2 रिंग जब फ्यूज हुआ करती थी तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड या बाईसाइक्लो रिंग में आपको चेक कैसे करना है, ये क्या दोनों रिंग की साइज एक जैसी दिखाई दे रही है? हाँ। तो इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको ये 2 कार्बन पे चेक करना है। अगर कोई आपकी बाईसाइक्लो रिंग है तो उसमें क्या करना है, जो ब्रिज कार्बन है उस पे चेक करना है, लेकिन कब चेक करोगे, जब आपके रिंग का साइज अलग अलग होगा। तो इसमें तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास में कुछ कहानी ऐसी हो जाए कि एक रिंग छोटी और एक रिंग मोटी हो जाए, तो जो छोटी और मोटी रिंग के केस में आएगा, तो अब आप क्या करोगे कि इधर मेरे पास में एक कायरल सेंटर ये रहेगा इसमें और एक कायरल सेंटर ये रहेगा। समझ में आया? एक रिंग छोटी और एक रिंग बड़ी के केस में रहेंगे, तो जो ब्रीच्ड कार्बन होता है वो दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, कायरल सेंटर कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि रिंग का साइज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। या फिर अगर सेम है तो फिर आप उसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगे हुए होने चाहिए, जैसे कि ये दोनों ही आपकी सेम है लेकिन यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो अब ये वाली रिंग डिफरेंट हो गई ना। तो अब यहाँ पे अगर कायरल सेंटर बोले आपको, तो एक कायरल सेंटर तो ये रहेगा, एक कायरल सेंटर ये रहेगा और एक कायरल सेंटर ये रहेगा। तो इस तरह से अपने को बाईसाइक्लो कंपाउंड में चेक करना है कि उसमें कायरल सेंटर कितने होंगे। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स, उसमें अपने को चेक करना है कि कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। How many chiral centers are present in this compound? बातें नहीं करना है, चलो फाइंड आउट करो, ड्रॉ करो।
दिखाई दिए तुम लोगों को? 6। देखते हैं क्या एक यहाँ पे आया, हाँ एक यहाँ पे आया, हाँ। एक यहाँ पे आया, हाँ। एक यहाँ पे आया, हाँ। है ना? इतने आए और कुछ नहीं है। वो साइड एक ये आया होगा, है ना? और एक ये आया होगा, और नाइट्रोजन वाला नहीं आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, तो 1 2 3 4। लेकिन अब ये वाला जो लोन पेयर है ये आपका डीलोकलाइज्ड है। कैसे डीलोकलाइज्ड है? ये आयरन डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड सिंगल, तो ये क्या जाएगा? उधर रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इसको अपने काउंट नहीं करने का। तो ये जो नाइट्रोजन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। और हमारी शर्त क्या है कार्बन सेंटर के लिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे ये नहीं होगा, इसलिए 1 2 3 4 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर कितने? एक तो ये आया होगा 1 2 3 4 और 5, और किसको लिखा? 6। ये हाँ। ये ऊपर, हाँ ऊपर वाला भी। हाँ हाँ, जो मुझे नहीं दिखा। इधर एक 2 3 4 5 6 और ये भी दिखा है नाइट्रोजन वाला भी। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर, अच्छा नाइट्रोजन की तो लोन पेयर क्या है? इसके तो 4 वैलेंसी कर दिया अपन ने, तो इस पे प्लस आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हटा दो, मन की आंखों से देखना उसको, नहीं तो भैया इन पे प्लस चार्ज लगाना पड़ता है। करेक्शन कर लेना उसमें। अरे आया कार्बन सेंटर देखते हैं। तो एक तो सीधे सीधे वो आपको स्ट्रक्चर बना के देता है, सुनो ध्यान से। एक तो सीधे सीधे स्ट्रक्चर बना के देते हैं और पूछते हैं कार्बन सेंटर काउंट करो। क्या कर रहे हैं? रोक दिया था क्या? अच्छा, दूसरा तरीका ये होगा कि वो जनरेट करवाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि इस जनरेशन से कितने कायरल सेंटर में रहे। आपको याद है मैंने स्ट्रक्चर आइसोमर्स में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में अपने बताया था, प्रोपेन के, ब्यूटेन के, याद आ रहा है? हाँ। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन बताया था कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। वैसे क्या देख रहे हो, जैसे याद नहीं है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, याद है ना? पिछले जन्म में नहीं पढ़ा, इस जन्म में पढ़ा है। हाँ, तो अब आपसे पूछता है फाइंड द कायरल सेंटर फ्रॉम आफ्टर द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ propane and normal butane। दो अलग अलग दो क्वेश्चन है, बट उसमें आपको ये दे ट्राई करना है। करो ट्राई। अरे भाई CH3 CH2 CH3 मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाना है। तो कितनी आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ कहाँ पे आप हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकते हो। तो मैंने कहा था कि मोनोक्लोरिनेशन हम कब करवाते हैं? रोशनी की प्रेजेंस में Cl2 के साथ वेरिएशन करवाते हैं। याद आया कुछ? अरे याद आया कि नहीं आया? HNO मतलब आपके पास में लाइट डालनी पड़ेगी, क्लोरीन के साथ वेरिएशन करवाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे चेक करो कि ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। क्या ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का दोनों ही कार्बन एक ही है? अरे 1 डिग्री का कार्बन 1 डिग्री का कार्बन पहचान पाए? ये दोनों ही है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं, एक ही बात है। तो मुझे यहाँ से मिलता है CH3 CH2 CH2 Cl, ये मिला, ठीक है। और क्या 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाने का, यहाँ से आपने 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाए और आपको मिला CH3 CH Cl CH3। तो ये हो गया आपका मोनोक्लोरिनेशन,
ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा था कि जब आपने मोनोक्लोरिनेशन करवा दिया उसके बाद में जो आपको स्ट्रक्चर मिले उसमें कायरल सेंटर कछु मिलेंगे क्या। तो आपने देखा कि यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे Cl लगा है और एक H लगा है। तो दो वैलेंसी तो आपकी डिफरेंट है लेकिन दोनों साइड क्या है CH3 ग्रुप है, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं आया। समझ गए बात को। और इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं आया। तो आपके पास में मोनोक्लोरिनेशन करवाया प्रोपेन का तो 0 कायरल सेंटर मिले। क्या मेरी बात समझ में आई। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। लेकिन उसने ब्यूटेन में स्पेसिफाई करके दे दिया है नॉर्मल ब्यूटेन। किसकी बात करनी है, नॉर्मल ब्यूटेन। और नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन पूरा, है ना। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं भाई, 4। CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। क्योंकि ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही है। तो जब आप इनका क्लोरीनेशन करवाओगे, रोशनी आ जाओ, रोशनी और Cl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3CH। अभी मैं 1 डिग्री का रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, तो आपको मिलता है CH2Cl। मिला, सबको मिला, ठीक है। जब आपने 2 डिग्री का हाइड्रोजन यहाँ से हटाया होगा तो आपको मिलेगा CH3CHCl CH2CH3। मिला, अरे आया ना। तो जब मैंने यही स्ट्रक्चर बना के दिया था तो आपने तुरंत उसमें सर्च कर लिया था कि एक कायरल सेंटर होता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली कैसे पूछेगा, इस तरह से रिएक्शन की आपकी मोनोक्लोरिनेशन करवाया, डाइक्लोरिनेशन करवाया, उसके बाद में आपको कितने कायरल सेंटर प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या एक कायरल सेंटर आया नॉर्मल ब्यूटेन से। पक्का समझ में आया। अब यहाँ पे वो नॉर्मल ब्यूटेन ना बोल के ब्यूटेन बोल देते, सिर्फ क्या बोल देते, ब्यूटेन। तो आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में भी सोचना पड़ता है और इसका जो एक दूसरा भाई है कौन है, आइसोब्यूटेन, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आप दूसरा क्वेश्चन आप एज्यूम कर लो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में आपका नॉर्मल ब्यूटेन से तो अपने को 1 मिल गया, है ना। अब मैं अगर आइसोब्यूटेन की बात करती हूँ तो यहाँ पे CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3 आता है, ये आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन से भी अगर हम देखें कि कितने टाइप के हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, 2 टाइप के हटा सकते हो। एक आपका 1 डिग्री का जिसकी सब जगह पोजीशन क्या है, सेम है, और एक आपका 3 डिग्री का। तो 1 डिग्री का हटाने से तो सीधे दिख रहा है कोई आपको मिलेगा नहीं, और 3 डिग्री का भी आप हटा दोगे तो आपको कोई भी कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके पास में 3 CH3 ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे CH3 CH3, तो कुल मिला के ब्यूटेन बोले या आपको नॉर्मल ब्यूटेन बोले, आपके पास में एक ही कायरल सेंटर आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ब्यूटेन से आपको कितने मिलने वाले। तो कभी कभी आपको क्या होता है कि नहीं, अगर नॉर्मल ब्यूटेन होता तो नॉर्मल ब्यूटेन करके देख लो, आइसोब्यूटेन तो दोनों से बना के देख लिया। तो कुल मिला के आपको कितने कायरल सेंटर जनरेट हुए अगर आपने ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाया तो। आया समझ में, पक्का समझ में आया। अब इसी तरह से क्वेश्चन करो साइक्लोपेंटेन में, डाइक्लोरिनेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन से कितने कायरल सेंटर जनरेट, हाउ मेनी कायरल सेंटर are present after the dichlorination of cyclopentane. Dichlorination of cyclopentane. How many chiral centers are present after the dichlorination of cyclopentane? साइक्लोपेंटेन है ना। अब हमें क्या करवाना है, डाइक्लोरिनेशन करवाना है। तो डाइक्लोरिनेशन आपको बताया था किस तरह से करवाते हैं। डाइक्लोरिनेशन का मतलब 2 क्लोरीन लगाना है, तो आपको 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब 2 हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो आप एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा दो, बना सकते हो सर, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटाए, Cl से लगाया। एक डाइक्लोरिनेशन क्या कर सकते हो, एक यहाँ से और एक यहाँ से लगा सकते हो। एक क्या कर सकते हो, 1,3 पोजीशन से कर सकते हो, Cl आया, बस और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा कुछ और करोगे तो सेम आ जाएगा। तो अब आपके पास में कायरल सेंटर कितने मिले, एक ये मिले,
एक यहाँ और एक यहाँ। आया समझ में? तो अगर आपको इस तरह से बना के दे देता तो जल्दी से दिख जाता है, लेकिन नहीं बना के देते हैं तो फिर अपने को बना के इसे जनरेट करवा के फिर दिखाना पड़ेगा। अब करो आप डाइक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन। डाइक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन पहले देख लो, इस तरह से लिख लो। फिर क्या करो, डाइक्लोरिनेशन करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन हटाना है और 2 क्लोरीन लगाना है। तो आपके पास में पहली पोजीशन क्या हो सकती है? आप 1 डिग्री वाले यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए और लगा दिया आपने CH3 CH2 CH2 CH Cl Cl, एक ये हुआ। अरे हाँ है ना वो लोग। दूसरा आपके पास में CH3 आपने 2 डिग्री के हटा दिए दोनों, एक Cl यहाँ पे, एक Cl, एक यहाँ पे CH3 लगा दिया। और क्या कर सकते हो, 1-2 पोजीशन पे कर सकते हो। अरे डाइक्लोरिनेशन आपने एक तो 1-1 पोजीशन पे कर दिया, एक करा 1-1, एक करा आपने 2 पोजीशन पे। अब आप क्या कर सकते हो, 1 and 2 पोजीशन पे कर सकते हो। तो CH3 CH2 यहाँ पे CHCl और यहाँ पे CH2 Cl, एक कंडीशन ये हुई। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, और CH2 Cl CH2 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 Cl, ऐसे में कर सकते हो। अरे 1 और 4 पोजीशन पे दोनों टर्मिनल एंड से आपने हटा दिए। और क्या कर सकते हो, 1-3 पे कर सकते हो। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकते हो, वो पहला काम कर लो। उसके बाद में हमें क्या करना है, कायरल सेंटर चेक करना है। हाँ 2 and 3 अच्छा 2 and 3 मैंने करी है ना। 2 and 3 कैसे आएगी? अच्छा 2 and 3 पोजीशन पे विसिन है ना, CH3 CHCl CHCl और CH3, ये इतनी पॉसिबिलिटीज है आपका डाइक्लोरिनेशन के। अब आप क्या चेक करो, कायरल सेंटर चेक करो। तो अब पहले वाले में देखो, कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं आया। इसमें देखें, नहीं आया। अरे किसी को दिखा क्या? दिखा? कहाँ दिख रहा है? कायरल सेंटर में तो 4 डिफरेंट वैलेंस है ना, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेम ही है ना, दोनों क्लोरीन सेम ही है ना तुम। हाँ अलग बिरादरी के हो गई। इधर यहाँ पे देखो कि आपने यहाँ पे एक क्लोरीन लगाया, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ CH2 CH3 लगा है और एक तरफ CH2 Cl लगा हुआ है। तो ये एक कायरल सेंटर आपका आता है। समझे? अरे आ रही ना समझ में? फिर इधर देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक तरफ CH3 है, एक तरफ Cl है, एक तरफ H है, एक तरफ आपका इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये आता है यहाँ पे। इसमें नहीं आएगा, हाँ क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है। इसमें हम देखें, ये वाला एक तरफ H, एक तरफ Cl, एक तरफ CH3, एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप है। फिर इधर भी ये भी आता है। अरे आया, दिखा? फिर और एक ये बचा, इसमें नहीं है। नहीं। तो कितने कायरल सेंटर होगा टोटल? 1 2 3 4। आई बात समझ में? अरे पक्का समझ में आया? डाइक्लोरिनेशन तो इस तरह से आपको करके देखना है। इसको दिखे ही नहीं थे। चलो ठीक है, हो गया। आज की शो खत्म हुई। जय राम।